आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सूर्या एनालिसिस में। मैं सूर्यकांत आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल सूर्या एनालिसिस में। देखिए, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1। जो नीली वाली जो बुक होती है उसमें चैप्टर नंबर 1 है इतिहास। चैप्टर नंबर 1 है इतिहास। इतिहास में कुल 1 से लेकर 57 तक टॉपिक पढ़ना है। 1 से लेकर 57 तक टॉपिक पढ़ना है इतिहास में। और इतिहास को जो नीली वाली जो बुक होती है लूसेंट की सामान्य ज्ञान, इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत, तीसरा है आधुनिक भारत। तो देखिए, प्राचीन भारत है, इसमें 1 से लेकर 24 तक टॉपिक पढ़ना है। 1 से लेकर 24 तक टॉपिक पढ़ना है। जो प्राचीन भारत है लूसेंट वाली जो नीली वाली जो बुक है उसमें 1 से लेकर 24 तक टॉपिक पढ़ना है। देखिए, टॉपिक नंबर 1 है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। टॉपिक नंबर 1 में पढ़ना है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो देखिए, ये जो चैप्टर नंबर 1 है इसमें 1 से लेकर कुल 24 तक टॉपिक दिया गया है। तो टॉपिक नंबर 1 है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ना है। टॉपिक नंबर 2 में पढ़ना है प्रागैतिहासिक काल। टॉपिक नंबर 3 में पढ़ना है सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ना है। टॉपिक नंबर 3 है सिंधु सभ्यता। टॉपिक नंबर 4 है वैदिक सभ्यता। टॉपिक नंबर 5 है महाजनपदों का उदय। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे महाजनपद, जो 16 को जो भारतवर्ष में जो महाजनपद का उदय हुआ था उसी के बारे में पढ़ना है। टॉपिक नंबर 5 में पढ़ना है महाजनपदों का उदय। फिर इसके बाद धर्म के बारे में पढ़ना है, जैसे टॉपिक नंबर 6 है जैन धर्म। टॉपिक नंबर 7 है बौद्ध धर्म। टॉपिक नंबर 8 है शैव धर्म। टॉपिक नंबर 9 है वैष्णव धर्म। टॉपिक नंबर 10 है इस्लाम धर्म। टॉपिक नंबर 11 है ईसाई धर्म। टॉपिक नंबर 12 है पारसी धर्म। देखिए, धर्म के बाद इसके बाद हम क्या पढ़ना है, टॉपिक नंबर 13 में मगध राज्य का उत्कर्ष। जो मगध राज्य था उसमें जो उत्कर्ष जो राज्य हुए थे उसी के बारे में पढ़ना है टॉपिक नंबर 13 में। इसके बाद सिकंदर आया था जो भारत में आक्रमण किया था, तो उसी के बारे में पढ़ना है टॉपिक नंबर 14 के बारे में। इसके बाद मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना है टॉपिक नंबर 15। फिर 16 टॉपिक में पढ़ना है ब्राह्मण साम्राज्य। फिर टॉपिक नंबर 17 में पढ़ना है भारत के यवन राज्य। जो भारत के जो यवन राज्य थे वो उसी के बारे में पढ़ना है टॉपिक नंबर 17। इसके बाद टॉपिक नंबर 18 में पढ़ना है शक। फिर टॉपिक नंबर 19 में पढ़ना है कुषाण। टॉपिक नंबर 20 में पढ़ना है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त था। तो वो टॉपिक नंबर 20 में पढ़ना है। और टॉपिक नंबर 21 के बारे में पढ़ना है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद जो दक्षिण भारत में जो राजवंश थे, जैसे पल्लव वंश हुआ, राष्ट्रकूट वंश हुआ, उसी के बारे में पढ़ना है टॉपिक नंबर 22 में। इसके बाद सीमावर्ती राजवंशों का विरोध है, जैसे कश्मीर का राजवंश, पाल वंश, सेन वंश, वो किसमें पढ़ना है? सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय में। और टॉपिक नंबर 24 में पढ़ना है राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। जो राजपूत वंश जो आया था, जैसे हुआ चौहान वंश हुआ, चंदेल वंश हुआ, इसी के बारे में क्या पढ़ना है? राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ना है। राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति वो पढ़ना है किसमें? टॉपिक नंबर 24 में। देखिए, कुल जो नीली वाली जो लूसेंट बुक होती है इसमें कुल 1 से लेकर 24 तक टॉपिक पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 1 क्या है ये पढ़ेंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। क्या पढ़ना है? प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में। जो प्राचीन भारत में जो इतिहास के स्रोत माने कहाँ से इतिहास की उत्पत्ति हुआ उसी के बारे में पढ़ना है। टॉपिक नंबर 1 पढ़ना है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन टॉपिक नंबर 1 पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत के इतिहास के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे भारत के इतिहास। भारत के इतिहास उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है।
देखिए, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र पड़ता है और उत्तर में हिमालय पड़ता है तक ये फैला उपमहाद्वीप किस नाम से जाना जाता है? भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप किस नाम से जाना जाता है? भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। महाकाव्य में इसे महाकाव्य हुआ, पुराण हुआ, जैसे महाकाव्य हुआ रामायण महाभारत, पुराण हुआ, पुराण 18 हुआ है, मत्स्य पुराण, वामन पुराण, विष्णु पुराण, उसमें इसको क्या कहा गया है? भारतवर्ष कहा गया है। भारतवर्ष महाकाव्य और पुराण में इसको भारतवर्ष कहा गया अर्थात भारत का देश। और यहाँ जो लोग भारत में रहते हैं उसको महाकाव्य और पुराणों में क्या कहा गया है? भारतीय कहा गया है अर्थात भारत का संतान कहा गया है। भारत हमारी माता है, इसमें जो लोग रहते हैं उसी को क्या कहते हैं? संतान, भारत की संतान। किसमें? रामायण महाभारत, महाकाव्य और पुराणों में इसको भारतीय अर्थात भारत का संतान कहा गया है, जो लोग रहते हैं इसमें। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अर्थात हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। जो लोग आए थे पुर्तगाल से, यूनानी जो आया था, उन्होंने इसको क्या कहा? इंडिया नाम दिया। इससे पहले इंडीज नाम दिया था, इंडीज का फिर नाम बदल कर क्या हो गया? इंडिया हो गया। तो ये सबसे पहला यूनानी आने वाला कौन था? वास्को डिगामा आने वाला था। वास्को डिगामा आया था जो कालीकट पहुंचा था यहाँ पे। और मुस्लिम इतिहासकारों ने इसको हिंद कहा है और हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। इस भारतवर्ष को मुस्लिम इतिहासकार ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। जो मुस्लिम इतिहासकार थे उन्होंने इसको हिंद और हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। तो देखिए, सबसे पहले आया था यूनानी। सबसे पहले यूनानी आने वाला कौन था? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा कब पहुंचा था? 20 मई 1498 ईस्वी को भारत के इस कालीकट तट पे पहुंचा। इस प्रकार यूरोप से लेकर और भारतवर्ष के बीच समुद्री मार्ग का खोज किया। भारत का खोज नहीं किया था, वो समुद्री मार्ग का खोज किया था। कहां से? यूरोप से लेकर और भारत के बीच समुद्री मार्ग का खोज किया था। तो देखिए, भारत का समुद्री मार्ग का खोज कैसे हुआ उसकी हम कहानी पढ़ेंगे। देखिए, यह है यूरोप, ये जो एरिया पड़ता है यूरोप है, और यहाँ पड़ता है इंडिया। और इंडिया और यूरोप के बीच में पड़ता है अरब वासियों का क्षेत्र पड़ता है। और अरब वासियों को मीट, मांस, मछली खाना बहुत पसंद होता है। और मीट मांस में मसाला अधिक उपयोग होता है। और मसाला जितना भी होता था ना, वो भारत देश से ही ले जाया करते थे। तो यूरोप वाले लोग को पता चल गया कि जो अरब वाला जो लोग हैं वो मसाला भारत से लाते हैं। और यूरोप वाला लोग को पता चल गया, और जब उन्होंने सोचा ना कि चलिए भारत से मसाला लाते हैं, तो जब भी ये लोग भारत जाते थे तो ये अरबवासी इतना बदमाश होते हैं, इतना बदमाश कि इसको सबको खत्म कर देते थे। यूरोप वाले को मार दिया करते थे। जो आता था यूरोप मसाले की खोज में, उसको मार देते थे। कौन? अरबवासी मार दिया करते थे। बहुत बदमाश होते हैं अरबवासी वाले, क्योंकि शेष आसुरी जो था राजा, ये अफगानिस्तान कराने वाला था। ये सब इतना बदमाश होते हैं, इतना मरखा होते हैं ना, कि जो यहाँ पे जाता था ना सबको क्या कर देते थे? मार देते थे। तो फिर वहां का जो राजा था उसका नाम था जॉन द्वितीय। यूरोप का राजा का क्या नाम था? जॉन द्वितीय। वो सोचा कि हम मसाले का खोज करने के लिए यहाँ भेजेंगे किसी को, तो जो अरबवासी जो है यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो मार दिया करते थे। तो जॉन द्वितीय राजा ने सोचा कि मसाला अगर हम भारत से लाएंगे तो हमारा जो यूरोप है बहुत तरक्की कर जाएगा।
इसके लिए यूरोप के राजा ने सबसे पहले लिस्बन से बार्थोलोमियो डियाज नाम का नाविक को भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि बार्थोलोमियो जो डियाज था ना, वो ऐसे परिवार से बिलोंग करता था जो समुद्र के बारे में बढ़िया से जानते थे। उसके एक परिवार में रहता था फ्रांडिसिस। उसने 1440 ईस्वी में ये जो अफ्रीका जो होता है तट खोजा था 1440 ईस्वी में, और 1444 ईस्वी में कार्बो डेविस, ये जो स्थान होता है कार्बो डेविस, उसका खोज किया था। किसने? बार्थोलोमियो डियाज के एक पूर्वज जिसका नाम था फ्रांडिसिस नाम था, उसी ने खोज किया था। इसलिए वहां का राजा जो था जॉन द्वितीय, उसने सबसे पहले नाविक को भेजा जिसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। वो उसको लिस्बन से भेजा। यहाँ पे पड़ता है पुर्तगाल में, एक जगह का नाम है लिस्बन। वहां सबसे पहले बार्थोलोमियो डियाज को भेजा। तो बार्थोलोमियो डियाज यहां से चला और यहां पर पहुंचा और इस प्रकार कैप ऑफ गुड होप का इसने खोज कर दिया। कब इसका खोज किया था? यहां से चला था अक्टूबर 1486 ईस्वी में। अक्टूबर 1486 ईस्वी में चला और कैप ऑफ गुड होप पहुंचा कब? 1488 ईस्वी में। 1488 ईस्वी में कैप ऑफ गुड होप पहुंचा और इस प्रकार उसने कैप ऑफ गुड होप का खोज कर दिया। पहले कैप ऑफ गुड होप का नाम कैप ऑफ स्टोर्म था, जिसको बाद में वहां का जॉन द्वितीय राजा ने इसका नाम चेंज कर दिया कैप ऑफ गुड होप। क्यों इसका चेंज किया? इसका कारण है क्योंकि यहाँ बार्थोलोमियो डियाज ने सब यहाँ तक सफल हो गया था, लेकिन बाद में सफल नहीं हुआ। जब एक कैप ऑफ गुड होप पहुंचा ना, तो इधर देखा कि इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है और इधर भी समुद्र है। तो वहां का जो राजा था उस सोचा कि आगे जाएंगे तो कुछ नहीं, हम डूब जाएंगे, मर जाएंगे। तो फिर वहां का बार्थोलोमियो डियाज क्या हुआ? वापिस चला गया। और उस दिन जब ये 1488 ईस्वी में कैप ऑफ गुड होप पहुंचा, तो वहां पर बहुत बड़ा तूफान आया था। उसके तूफान के मारे वो कहाँ चला गया? वापिस लौट गया पुर्तगाल और यूरोप पर पहुंच गया। तो फिर वहां का राजा ने एक और को भेजा जिसका नाम था कोलंबस। जॉन द्वितीय वहां का राजा था यूरोप का, दूसरे नाविक को भेजा जिसका नाम था कोलंबस। उसने कहा ना कि भारत इधर नहीं है, भारत इधर है, और यहां पे पहुंच गया। और वो कब चला था? कोलंबस बगल में पड़ता है जिसका नाम है जगह स्पेन, वो स्पेन से चला था। 3 अगस्त 1492 ईस्वी। 3 अगस्त 1492 ईस्वी को कोलंबस चला था। 3 अगस्त 1492 को वो स्पेन से चला। चलते चलते कहाँ पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया। इस एरिया का खोज कर दिया। और जब यहाँ पहुंचा ना, उसको काले काले नाम का व्यक्ति मिले, काले रंग का व्यक्ति। लेकिन वो जानता था, यूरोप वासियों ने उसको बताया था कि काले काले नहीं होते हैं। तो जब यहाँ पहुंचा ना, तब बोला ना कि यही इंडिया है, यही इंडिया है। और फिर इसने जब यहाँ वापिस पहुंचा तो उसने कह दिया कि मैंने भारत का खोज कर दिया। लेकिन भारत ये थोड़ी ना था, भारत तो ये था। जब यहाँ पहुंचा तो उसको काले काले नाम के व्यक्ति मिले, तो इसी को कह दिया कि यही इंडियंस है। और उसको नाम रख दिया, काले काले लोग थे तो इसका क्या नाम रख दिया? रेड इंडियंस। इसको रेड इंडियंस कहा जाने लगा। यहाँ पर ये 4 बार आया था, चौथी बार वापिस गया था ना, तो इसका मृत्यु हो गया था। किसका? कोलंबस का। और इस प्रकार यहाँ कब पहुंचा? यहाँ पहुंचा 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी में। और इस प्रकार अमेरिका का खोज हो गया। 1492 में अमेरिका का खोज हो गया, 1492 ईस्वी में। और इस एरिया को ही कह दिया क्या? कि यही इंडिया है। और 15, 16, 200 साल पहले इसी को समझने लगे कि यही इंडिया है। लेकिन इंडिया ये नहीं था, ये था। तो फिर वहाँ छानबीन होने लगे मसालों का, तो यहाँ पे मसाला तो मिला ही नहीं। फिर वहाँ का राजा ने बोला ना कि ये इंडिया नहीं है। मानने लगे वहाँ का लोग, लेकिन राजा समझ गया था कि यहाँ का मसाला तो मिला ही नहीं, मसाला तो यहाँ पे है। तो फिर तीसरे नाम व्यक्ति को भेजा, जिस नाविक को भेजा जिसका नाम था वास्को डी गामा। और ये सफल हो गया।
तो वास्को डी गामा लिस्बन से चला। लिस्बन से चला कब? लिस्बन से चला हुआ 1497 ईस्वी में। कब? 8 जुलाई 1497 ईस्वी को चला वास्को डी गामा लिस्बन से। लिस्बन पड़ता है पुर्तगाल में, वहां से चला 3 अगस्त 1497 ईस्वी को। 4 जहाजों का साथ चला था और उसमें टोटल 170 नाविक थे। और उसके साथ जहाज से चला यहाँ से, और यहाँ से चला ना, वो सोचा कि सबसे पहले हम कैप ऑफ गुड होप जाएंगे, क्योंकि बार्थोलोम्यू डियाज ने कैप ऑफ गुड होप तो सफल हो गया था, आगे सफल नहीं हुआ था, तो उसने बोला ना कि सबसे पहले हम यहीं पे जाते हैं कैप ऑफ गुड होप, और यहाँ पे पहुंच गया कैप ऑफ गुड होप। कब पहुंचा ये कैप ऑफ गुड होप? ये पहुंचा 22 नवंबर 1497 ईस्वी को पहुंचा। कौन? वास्को डी गामा पहुंचा था यहाँ पे। कब? 22 नवंबर 1497 ईस्वी को। जब वहां पहुंचा ना तो अगल बगल घूमा, 2-3 दिन घूमा कि भारत की खोज में, भारत किधर है, इधर जाएंगे तो समुद्री है, इधर ही जाएंगे तो समुद्र है। तो फिर यहाँ से चल दिया। यहाँ से चलते चलते कहाँ पहुंच गया? यहाँ पे एक पड़ता अफ्रीका में मलिंदी। और मलिंदी कब पहुंचा वास्को डी गामा? वास्को डी गामा मलिंदी पहुंचा 14 अप्रैल 1498 ईस्वी को मलिंदी पहुंचा। 14 अप्रैल 1498 को मलिंदी पहुंचा। फिर 2-3 दिन इधर उधर देखा कि किधर है, भारत का खोज किया, लेकिन भारत नहीं मिला। इधर भी देखा कि समुद्र है, इधर भी समुद्र है। तो फिर वहां का गुजरात का एक व्यापार था, वहां उसको भेंट हुआ। कहाँ? मलिंदी को भेज हुआ। और अरब वासियों ने बताया था, अरब वासी जो थे उन्होंने बताया था ना, इंडियन जो होते हैं ना पतले पतले होते हैं, थोड़ा सावर होते हैं, दुबले पतले होते हैं, और उसमें आंख से आंख मिला के देखिएगा ना वो हंसने लग जाएंगे। तो फिर उसने आंख से आंख मिला कर देखा ना, तो कौन मिला? गुजरात का व्यापारी, गुजरात का व्यापार करने के लिए आया था। तो सोचिए गुजरात पहले से ही कितना डेवलप था। तो यहाँ का एक व्यापारी आया था जिसका नाम था अब्दुल मजीद। क्या नाम था उसका? अब्दुल मजीद नाम था। उसको यहाँ से बोला, तो उसको मुलाकात हुआ किसको? वास्को डी गामा को। तो उसी ने मदद किया था। अब्दुल मजीद ने वास्को डी गामा को भारत पहुंचने में मदद किया था कि भारत किधर है। तो उसने बोला, अब्दुल मजीद ने, कि वास्को डी गामा को बोला कि भारत एकदम सीधा चले जाइए, भारत एकदम सीधा मिलेगा। तो वो बोला ना, वो वास्को डी गामा, अरे साला ये तो हमको डुबा देगा, इधर समुद्र है, इधर कहाँ भेज रहा है, हमको डुबा देगा, मुआ देगा, मुआने के चक्कर में पड़ा है ये अब्दुल मजीद, ये जो गुजरात का व्यापारी था। तो यहाँ जब पहुंचा ये, तो यहाँ जाने से उसको डर लगता था। फिर शाम का वक्त था, फिर उधर से चिड़िया उड़ते हुए आई, इधर से इधर मैदान से शाम का वक्त, इधर से चिड़िया उड़ते हुए आई। तो उसने बोला ना, वास्को डी गामा ने, कि चिड़िया इधर से उड़ते हुए आ रही हैं, ऊपर से उड़ते हुए चिड़िया आ रही हैं, तो शायद इधर कोई ना कोई जमीन जरूर है कि इधर से चिड़िया आ रही हैं। तो फिर वो अपना नाव चालू किया और चल दिया सीधे भारत की खोज में। यहाँ से सीधे ऐसे पहुंचा कहाँ? यहाँ। तो दक्षिण में क्या पड़ता है? कालीकट पहुंचता है, कालीकट पड़ता है। और कालीकट कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। और वो कब पहुंचा? 20 मई 1498 को वास्को डी गामा पहुंच जाता है कालीकट। और इस प्रकार पुर्तगाल, यूरोप जो पुर्तगाल में पड़ता है, यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग का खोज कर दिया। कब? 14 मई 1498 को। फिर जब यहाँ पे पहुंचा ना, तो उसको एक राजा से भेंट हुआ जिसका नाम था जिमोरिन राजा से भेंट हुआ। और जिमोरिन को पता चला कि विदेशी कोई आने वाला है, उसको बढ़िया से स्वागत किया, बढ़िया से अपने महल में ले गया। महल में ले गया ना, तो राजा बोला ना, तुम किस लिए आए थे यहाँ पे भारत में? तो वो बोला ना, जेब से निकाल के मसाला दिखाया कि हम मसाला के खोज में आए। तो वहां का जो जीरोम जो राजा था, उन्होंने बोला मसाला? अरे मसाला तो हमारा भारत का जो राज्य है केरल, मसालों का खजाना है यहाँ पे। तो उसने बोला कि ले जाओ मसाला। तब मसाला इसको भरवाया और राजा को खूब घुमाया। कौन? वास्को डी गामा ने अपने जहाज पे घुमाया, क्योंकि
उस समय भारत में जहाज नहीं था, स्टीमर नहीं था। उसने देखा ये कैसा जहाज है, वहाँ जो राजा था जीगोम, उन्होंने देखा कैसा जहाज है, कैसे चलता है। तो इस राजा को खूब घुमाया, वास्को डिगामा ने इसको खूब घुमाया समुद्र में, और उसके रानी को भी घुमाया साथ में। तो फिर इधर घुमाया, खूब मजे उजे किया। इसके बाद फिर यहाँ से जो राजा था इसको मसाला दिया, मसाला दे के फिर ये ले गया सीधे कहाँ, सीधे ले गया मसाला को यूरोप। जब ये यूरोप पहुंचा ना, उसको कितना लाभ हुआ, 64 गुना उसको लाभ हुआ था। सोचिए कितना उसको, 64 गुना उसको लाभ हुआ, बहुत पैसा कमाया। और शोर मचा दिया पुर्तगाल में कि हमने भारत का खोज कर दिया, भारत का खोज कर दिया। और भारत का खोज किया ना, तो यहाँ से यूरोप से सब कोई आने लग गया। 1498 में वास्को डिगामा ने खोज कर दिया, और फिर अंग्रेज आ गए, फिर डच आ गए, फिर फ्रांसीसी आ गए यहीं से, और अब भारत को क्या कर लिया, गुलाम कर लिया, पूरे भारत को कब्जा कर लिया। अब देखिए ये पड़ता है, ये भी इंडीज और ये भी इंडीज, ये भी इंडीज, ये भी इंडीज। तो यहाँ का जो भी नाविक आता था ना, तो कहाँ जा रहे हो कि इंडीज जा रहे हैं, इंडीज। अरे कौन सा इंडीज, ये वाला इंडीज की, ये वाला मसाला वाला इंडीज की बिना मसाला वाला इंडीज। तो ये बोला कि नहीं मसाला वाला इंडीज जा रहे हैं। तो दोनों में कंफ्यूजन होता था। तो इसको क्या कहने लग गया, ये वेस्ट में पड़ता है तो इसको वेस्ट इंडीज, इसको वेस्ट इंडीज, और इसको ईस्ट इंडीज, इसको ईस्ट इंडीज कहा जाने लग गया। इस प्रकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का, जब इसमें जितना भी कंपनी का स्थापना होता था ना, तो रख दिया पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, डेरिस ईस्ट इंडिया कंपनी का कंपनी बनाने लग गया। और इसका नाम हो गया ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, और इसका हो गया वेस्ट इंडीज। और वेस्ट इंडीज कोई जगह का नाम नहीं है, वो इस एरिया का नाम है वेस्ट इंडीज, जो कोलंबस ने खोजा था वेस्ट इंडीज, और इसी को इंडिया समझने लग गया था। तो ये हो गया ईस्ट इंडीज और ये हो गया वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज किसी जगह का नाम नहीं है, वो किसी एरिया का नाम है। जब ईस्ट इंडीज पहुंचा तो पूरे भारत में गुलाम हो गया। इस तरह भारत का खोज हो गया और पूरे भारत में गुलाम हो गया। अगर देखिए यहाँ जो राजा था केरल का, जिसका नाम था जीरोम, अगर वास्को डिगामा को यहीं पे जब आता तो उसको खत्म कर दिया होता तो भारत गुलाम नहीं होता। कैसे, अगर वास्को डिगामा को यहाँ पे खत्म कर देते हुए वापस लौट के नहीं जाता यूरोप, और इस तरह भारत गुलाम नहीं होता। तो सोचिए जीरोम ने उसको मार दिया होता वास्को डिगामा को, तो आज भारत गुलाम नहीं होता और हमारा भारत जो डेवलप कर जाता। तो चलिए अब आगे पढ़ेंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में आगे पढ़ेंगे। प्राचीन भारत का टॉपिक नंबर 1, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। जो प्राचीन भारतीय है ना, उसके विषय में जानकारी हमें 4 प्रकार से प्राप्त होती है, 4 स्रोतों से। कितने स्रोत से? 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला स्रोत है धर्म ग्रंथ। प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में सबसे पहले जानकारी हमें धर्म ग्रंथ से प्राप्त होती है। जैसे में धर्म ग्रंथ हुआ ऋग्वेद एक धर्म ग्रंथ का नाम है। इससे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, इनसे ये सब क्या है? धर्म ग्रंथ है। इन सभी से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में हमें जानकारी मिलती है। दूसरा जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐतिहासिक ग्रंथ से। दूसरी जानकारी हमें ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलती है। ऐतिहासिक ग्रंथ जैसे शिव पुराण हुआ, श्री विष्णु पुराण हुआ, मत्स्य महापुराण हुआ, राजतरंगिणी हुआ, और एक और ऐतिहासिक ग्रंथ है अष्टाध्यायी। इससे भी हमें प्राचीन भारतीय स्रोत के बारे में जानकारी मिलती है। धर्म ग्रंथ हो गया। तीसरा है विदेशियों का विवरण। जो भारत में जो विदेशी जो यात्रा करने के लिए आए थे, उनसे भी हमें प्राचीन भारतीय विषय के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जैसे में
हेरोडोटस। देखिए इसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है, इसको इतिहास का पिता भी कहा जाता है। यह विदेशी यात्री था जो भारत आया था। इससे भी हमें प्राचीन भारतीय विषय के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे में एक और लेते हैं, जैसे में है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज भी एक विदेशी यात्री था जो भारत आया था, इससे भी हमें प्राचीन भारतीय विषय के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। और देखिए एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम है फैयान। ये चीन से आया था, भारत की यात्रा करने के लिए आया था। इससे भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इत्सिंग, देखिए इत्सिंग भी एक चीनी यात्री था जो भारत में आया था, और इससे भी हमें प्राचीन भारतीय विषय के बारे में जानकारी मिलती है। तो तीसरा हो गया विदेशियों का विवरण। विदेशियों का विवरण से भी हमें प्राचीन भारतीय जो है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो इसके कितने स्रोत है, 4 स्रोत। धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण, चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। जो पुराना तत्व है, जैसे पुराने जो सिक्के हुए, जितने भी अभिलेख मिले हैं, उन सबसे क्या मिलता है, प्राचीन भारतीय स्रोत के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे में अभिलेख लेते हैं, देखिए जैसे में अभिलेख है बेगोह कोई अभिलेख, इससे हमें प्राचीन भारतीय विषय के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए इसे पत्थर पे लिखा गया है बेगोह के अभिलेख में, कि इससे भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे में वैदिक देवता के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे में इंद्र के बारे में, मित्र के बारे में इसमें वर्णन किया गया है वैदिक देवता का। इससे भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। किससे, इस अभिलेख से। जैसे में एक अभिलेख लिखते हैं, हाथी गुफा अभिलेख हुआ, एरण अभिलेख हुआ, ठीक। एरण अभिलेख भी क्या है, एक पुरातत्व संबंधी का पुराना साक्ष्य है। इससे भी हमें क्या मिलता है, प्राचीन भारतीय विषय के बारे में हमें जानकारी मिलता है। एक और अभिलेख लेते हैं जिसका नाम है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख भी क्या है, एक पुरातत्व संबंधी साक्ष्य है। इससे भी हमें प्राचीन भारतीय विषय के बारे में हमें जानकारी मिलती है। एक और लेते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जैसे में रोमन सिक्के से भी हमें, जितने भी देखिए पुराने जो सिक्के हैं, इनसे भी क्या मिलता है, हमें जानकारी मिलता है। किस चीज का, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जितने भी पुराने सिक्के हैं, इन सब से क्या मिलता है, हमें प्राचीन भारतीय विषय के बारे में हमें जानकारी मिलता है। इन सभी से हमें क्या मिलता है, जानकारी मिलता है। देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे पहला और दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ। पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से हमें जो जानकारी मिलती है, महत्वपूर्ण जानकारी, उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। भारत का सबसे पुराना जो धर्म ग्रंथ है वो कौन सा है, वेद है। तो भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, वेद है। वेद, इसी को सबसे पुराना धर्म ग्रंथ किसको माना गया है, वेद को माना गया है। जिसके संकलनकर्ता कौन है, महर्षि कृष्ण वेद व्यास को माना गया है। इसके संकलनकर्ता कौन है, महर्षि। देखिए महर्षि यही है, महर्षि वेद व्यास। इन्हीं को वेद का संकलनकर्ता, माने वेद किसने लिखा है, इन्हीं वेद व्यास ने लिखा है। इनके संकलनकर्ता कौन है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण वेद व्यास, इनका पूरा नाम है महर्षि कृष्ण वेद व्यास। इन्हीं को वेद का संकलनकर्ता माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। जो वेद होता है ना, वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वसुदेव कुटुंबकम देखिए क्या है, वसुदेव कुटुंबकम सनातन धर्म का संस्कार के बारे में क्या बताता है, हिंदू धर्म के संस्कार के बारे में उपदेश देता है। का चीज, वेद जो है वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है, माने हिंदू धर्म के संस्कार के बारे में बतलाता है, उसका उपदेश देता है। जितने भी संस्कार होते हैं उसी के बारे में। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुष मानती है।
जो भारतीय जो परंपरा है वेद को नित्य और अपौरुषेय मानती है। क्या मानती है? नित्य और अपौरुषेय मानती है। भारतीय परंपरा वेद को नित्य एवं अपौरुषेय मानती है। क्या मानती है? नित्य और अपौरुषेय मानती है। प्राचीन भारतीय परंपरा वेद को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद कितने हैं? वेद 4 हैं। देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। वेद कितने हैं? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों को मिलाकर जो बुक बनता है उसको क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। संहिता। देखिए, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसके बारे में जानकारी हमें 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण, चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। हमें धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से कौन कौन सी जानकारी मिलती है? देखिए, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? वेद है, जिसके संकलनकर्ता कौन है? कृष्ण, महर्षि कृष्ण वेद व्यास को माना गया है। वेद वसुधैव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। जो वेद है वसुधैव कुटुम्बकम का बारे में बतलाता है, उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेद को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। जो भारतीय परंपरा है वेद को क्या मानता है? नित्य और अपौरुषेय मानता है। ठीक। वेद कितने हैं? वेद 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों को से जो पुस्तक बनता है उसको क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। इन चारों वेद को क्या कहा जाता है? संहिता के नाम से जाना जाता है। संहिता। चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए, जो ऋग्वेद है एक पुस्तक का नाम है जिसमें वेद 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद एक पुस्तक का नाम है जिसमें क्रमबद्ध माने 1 2 3 4 करके ऋचाएं दिया गया है। ऋचाएं नंबर 1, ऋचाएं नंबर 2, ऋचाएं नंबर 3, ऋचाएं नंबर 4। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन बनता है, इसमें कितने मंडल है? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 2 बनता है, इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? जो ऋग्वेद होता है उसमें जो ऋषि होते हैं, जो ऋग्वेद जो होता है उसमें ऋषि जो होते हैं उसको पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। होत्र। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जो ऋग्वेद जो बुक है इसमें आर्य के राजनीतिक और इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि वेद जो 4 है उसमें से किस वेद में ऋग्वेद के आर्थिक, राजनीतिक और इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? किसमें मिलती है? ऋग्वेद में आर्य के बारे में जानकारी मिलती है। किसमें? ऋग्वेद में। अगला पॉइंट है, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में
सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इस वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। विश्वामित्र द्वारा रचित जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं सधीमहि यो यो न प्रचोदयात्, तो किसमें है? क्वेश्चन पूछ देगा। पहला इसमें क्वेश्चन बनता है गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? तो गायत्री मंत्र का रचयिता कौन है? विश्वामित्र। विश्वामित्र, विश्वामित्र गायत्री मंत्र का रचयिता कौन है? विश्वामित्र। इसमें अगला क्वेश्चन बनता है जो ऋग्वेद है, जो ऋग्वेद जो पुस्तक है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में किया गया है। 5वां क्वेश्चन बनता है ऋग्वेद के 3रे मंडल में, ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है। इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इससे हमें एक प्रश्न बनता है ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता के बारे में बताया गया है? देखिए यह है सोम देवता, इन्हीं के बारे में ऋग्वेद के किस मंडल में बताया गया है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में बताया गया है। किसमें? 9वें मंडल, 9वें मंडल में बताया गया है, सोम देवता के बारे में उल्लेख किया गया है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, हम पढ़ रहे थे ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। जो ऋग्वेद है इसके जो 8वां जो मंडल है, इस जो हाथ से लिखा गया जो ऋचाव है, जो श्लोक है, उसको क्या कहते हैं? खील कहते हैं। तो ऋग्वेद के किस मंडल को खील कहते हैं? ऋग्वेद के 8वें मंडल को, ऋग्वेद के 8वें मंडल को खील कहा जाता है। दूसरा इसमें प्रश्न बनता है कि हाथ से लिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है, ऋग्वेद के किस मंडल को कहा जाता है? ऋग्वेद के 8वें मंडल को खील कहा जाता है। और इसमें अगला क्वेश्चन बनता है ऋग्वेद के 8वें मंडल जो हाथ से लिखा गया है उसको क्या कहते हैं? खील कहते हैं। जो ऋग्वेद है उसमें जो 8वां जो मंडल है जो हाथ से लिखा गया है, हाथ से राइटिंग से लिखा गया जो श्लोक है उसको क्या कहते हैं? खील कहते हैं। खील, जो हाथ से लिखा गया है, हस्तलिखित ऋचाओं को ऋग्वेद में खील कहा जाता है, जो 8वां मंडल है। अगला इसमें पॉइंट है चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। जो चतुष्वर्णीय समाज है, चतुष्वर्णीय समाज ऋग्वेद के किस मंडल में उसका उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुष्वर्णीय समाज का वर्णन किया गया है। देखिए चतुष्वर्णीय समाज होता क्या है? चतुष्वर्णीय समाज, देखिए ये जो चित्र दिया गया है इसी को कहते हैं चतुष्वर्णीय समाज। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों को मिलाकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों को मिलाकर क्या कहते हैं? इन चारों को चतुष्वर्णीय समाज कहते हैं। चतुष्वर्णीय समाज, चारों को, इन चार को ब्राह्मण, क्षत्रिय,
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों को कहते हैं चतुष्वर्णीय समाज। देखिए, ब्राह्मण उनको कहा जाता है, ब्राह्मण जो पंडित होते हैं, जो पंडित होते हैं, विद्वान होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, विद्वान, इन्हीं को कहते हैं ब्राह्मण। जो पंडित होते हैं और विद्वान होते हैं, इन्हीं को किस श्रेणी में रखा जाता है? ब्राह्मण की श्रेणी में रखा जाता है। और जो ब्राह्मण जो हुए हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुष्वर्णीय समाज का वर्णन किया गया है। चतुष्वर्णीय समाज का वर्णन किसमें किया गया है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुष्वर्णीय समाज का वर्णन किया गया है, चाहे इसके बारे में जानकारी दिया गया है। पंडित और विद्वान, जो ब्राह्मण जो हुए, ये कहां से उत्पन्न हुए? ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए, मुख। अगला है शास्त्रीय। शास्त्रीय उनको कहा जाता है जो अस्त्र और शस्त्र लेकर चलते हैं, जैसे शासक हुए, शासक, जो शासक हुए। देखिए, उनका शासक का चित्र यही है, जिसके हाथ में शस्त्र होता है, तलवार होता है, गदा होता है, जैसे भीम। इनको किस श्रेणी में रखा जाता है? क्षत्रिय के श्रेणी में रखा जाता है। क्षत्रिय हुए। राजकुमार हुए, जो राजा के जो पुत्र होते हैं, वो भी तीर धनुष लेकर चलते हैं, राजकुमार। इनको क्या कहा जाता है? शासक। और इनको क्या कहा जाता है? क्षत्रिय के श्रेणी में इनको रखा जाता है। जो राजकुमार होते हैं, जो कोई शस्त्र लेकर चलते हैं, उसी को क्या कहते हैं? क्षत्रिय कहते हैं। वैश्य उनको कहते हैं, वैश्य उनको कहा जाता है जो व्यापार करते हैं, जो कोई बिजनेस करते हैं, जो लेन देन करते हैं, जो सामान का जो इधर से खरीदेंगे इधर से बेच देंगे, उनको क्या कहते हैं? वैश्य कहते हैं। जैसे में बिजनेसमैन, व्यापार को वैश्य कहा जाता है। जैसे में धोबी हुआ, धोबी, कुम्हार। जो धोबी कुम्हार होते हैं, ये अपना कपड़ा धोएंगे धोबी और उसको दे देंगे और उसको पैसा मिल जाएगा, उनका व्यापार है। कुम्हार का अपना व्यापार है, ईटा दियरी मिट्टी जो बनाते हैं, मिट्टी वाले जो बर्तन बनाते हैं, धोबी क्या कहते हैं उनको? कुम्हार। वो उनका क्या है? व्यापार है, बिजनेस है। तो उनको क्या किस श्रेणी में रखा जाता है? वैश्य के श्रेणी में रखा जाता है। वैश्य के श्रेणी में रखा जाता है। और शूद्र मजदूर जो होते हैं, मजदूर, वो उनको शूद्र के श्रेणी में रखा जाता है। जो मजदूर होते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जिनको नीच समझा जाता है, उनको क्या कहता है? उनको शूद्र की श्रेणी में रखा जाता है। देखिए, ब्राह्मण जो पंडित होते हैं, विद्वान होते हैं, ब्राह्मण जो पंडित विद्वान होते हैं, उनको ब्रह्मा की श्रेणी में रखा गया है, वो मुख से उत्पन्न हुए। जो वैश्य, जो क्षत्रिय होते हैं, जो जिसके देखिए हाथ में तलवार गदा होता है, उसको किस श्रेणी में रखा जाता है? क्षत्रिय श्रेणी में रखा जाता है। जैसे में शासक, राजकुमार हुए। वैश्य उनको कहा जाता है जो व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उन्हीं को किस श्रेणी में रखा जाता है? वैश्य के श्रेणी में रखा जाता है। व्यापार, जैसे धोबी, कुम्हार हुए, इनका अपना अपना व्यापार है, तो इनको वैश्य की श्रेणी में रखा जाता है। और वैश्य कहां से उत्पन्न हुए? शासक उत्पन्न हुए भुजाओं से, शासक भुजाओं से। क्षत्रिय भुजाओं से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के भुजाओं से उत्पन्न हुए कौन? क्षत्रिय। और वैश्य कहां से उत्पन्न हुए? वैश्य उत्पन्न हुए जंघाओं से, वैश्य जंघाओं से उत्पन्न हुए। और जो मजदूर होते हैं, जो शूद्र की श्रेणी में आते हैं, वो ब्रह्मा के
जो शूद्र होते हैं ब्रह्मा के पैरों से उत्पन्न हुए, इसलिए इनको नीच समझा जाता है, नीच जाति का समझा जाता है और इनको शूद्र कहा जाता है। जो पैरों से उत्पन्न हुए उनको क्या कहते हैं? शूद्र कहते हैं। पैरों से जो उत्पन्न हुए, चरणों से जो उत्पन्न हुए, चरणों, उनको किस श्रेणी में रखा जाता है? शूद्र की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे मजदूर को नीच समझा जाता है। तो चतुष्वर्णीय समाज का वर्णन किस वेद में किया गया है? तो ऋग्वेद में किया गया। चतुष्वर्णीय समाज ऋग्वेद के किस मंडल में, उसके बारे में बताया गया है? तो चतुष्वर्णीय समाज को ऋग्वेद के 10वें मंडल में बताया गया है। दो क्वेश्चन बनता है, चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। माने चतुष्वर्णीय समाज का किस मंडल में है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। चतुष्वर्णीय समाज का वर्णन किस वेद में किया गया है? चतुष्वर्णीय समाज का वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। और ऋग्वेद में चतुष्वर्णीय समाज किस वेद में चतुष्वर्णीय समाज का वर्णन किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न बनता है, अगला इसमें प्रश्न पूछ देगा, जो ब्राह्मण जो होते हैं वो ब्रह्मा के शरीर से कहां से उत्पन्न हुए? तो ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए। जो क्षत्रिय होते हैं, जो तलवार लेकर चलते हैं, वो भुजाओं से उत्पन्न हुए ब्रह्मा के। और जो वैश्य होते हैं, वो जो वैश्य होते हैं, जो व्यापार जो बिजनेस करते हैं, वो जंघाओं से उत्पन्न हुए। जो शूद्र होते हैं, जैसे मजदूर हुए, उनको शूद्र की श्रेणी में रखा जाता है, वो पैरों से उत्पन्न हुए, इसलिए उनको नीच समझा जाता है, नीच जाति का समझा जाता है। यही है चतुष्वर्णीय समाज। अगला पॉइंट है, वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। वामन अवतार, देखिए वामन अवतार क्या है? भगवान विष्णु जी ने धरती पे जन्म लिया था वामन अवतार के रूप में, इसी को कहते हैं वामन अवतार। देखिए उनका फिगर है, यही है श्री भगवान विष्णु जी, जिन्होंने धरती पर जन्म लिया था वामन अवतार के रूप में। इनका जो तीन पगों का आख्यान किसमें किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। जो वामन अवतार के रूप में भगवान विष्णु जी ने जो राजा बलि से 3 पग जमीन जो मांगा था, उसका वर्णन किसमें किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। भगवान विष्णु जी ने राजा बलि से 3 पग जमीन मांगा था। किस दिन मांगा था? जब वो यज्ञशाला में यज्ञ कर रहा था, भिक्षक के रूप में आए। अगर वो यज्ञ कर लेता, सेवा यज्ञ पूरा कर लेता, तो वो जो बलि राजा था वो पूरे पृथ्वी पर तहलका मचा देता, अत्याचारी बन जाता। इसी को रोकने के लिए भगवान विष्णु जी ने वामन अवतार के रूप में जन्म लिया और उनसे 3 पग जमीन मांगा। 3 पग के आख्यान जिसका वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। 3 पग जमीन मांगा था। पहला पग में देखिए, पहला पग में पूरा पृथ्वी को समेट लिया था पहला पग में, और दूसरा पग में स्वर्ग लोक को समेट लिया था। तो फिर भगवान वामन अवतार जी ने विष्णु जी भगवान जी ने कहा, 2 पग तो हो गया, पहला पग में मैंने पूरा पृथ्वी को समेट लिया, दूसरा पग में स्वर्ग लोक को, तो तुम्हारे पास और कुछ बचा नहीं। तुमने तो 3 पग जमीन देने का वादा किया था, मैंने 2 पग में तो पूरा पृथ्वी स्वर्ग लोक को समेट लिया, और तीसरा पग तुम कहाँ दिए? मेरे को नहीं दिए तीसरा पग जमीन। तो राजा सोचा कि राजा बलि कि मेरे सर पे रख लीजिए। देखिए तीसरा पग राजा बलि ने अपना सर दे दिया, सर पे रख लीजिए। तीसरा पग जमीन दान में दे दिया। तो सर तो उसका जमीन नहीं था, लेकिन उसके पास कुछ बचा ही नहीं था, तो देगा क्या? तो उसने अपना शरीर पे बोल दिया भगवान विष्णु जी से। वामन अवतार भगवान जो धरती पे जो जन्म लिए थे, उनसे बोला कि तीसरा पग इसी पे रख लीजिए। देखिए इनका फिगर दिखाया गया है, तीसरा पग उनके सर पे रखा गया है। इसी को कहते हैं 3 पगों का आख्यान। तो किसमें किया गया है? ऋग्वेद में। जो भगवान वामन अवतार का जो 3 पग का जो कथा जो सुनाया गया है, किसमें मिलता है? इसी ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में। तो इसमें देखिए 2 प्रश्न बनता है। वामन अवतार का उल्लेख किसमें किया गया है? किस वेद में किया गया है? तो
पर इसका जवाब होगा ऋग्वेद में। और अगला क्वेश्चन बनता है ऋग्वेद में किस अवतार का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में वामन अवतार के बारे में बताया गया है, उनके 3 पगों के बारे में। देखिए अगला पॉइंट है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। जो ऋग्वेद जो वेद है इसमें इंद्र जो देव हैं, इंद्र भगवान, उनके लिए 250 और अग्नि देव के लिए 200 ऋचाओं की रचना किया गया है। तो इसमें प्रश्न पूछ देगा कि इंद्र के लिए कितने ऋचाओं की रचना किया गया है ऋग्वेद में, तो हो जाएगा 250। और अगला इसमें प्रश्न बनता है भगवान अग्नि के लिए कितने ऋचाओं का वर्णन किया गया है ऋग्वेद में, 200। तो देखिए इंद्र के लिए 250 और अग्निदेव के लिए ऋग्वेद में 200 ऋचाओं का रचना किया गया है। तो देखिए जो ऋग्वेद पुस्तक था इसका 3 गो पॉइंट था। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या है। देखिए प्यारे दोस्तों, इसके पहले हमने ऋग्वेद के बारे में पढ़ा था, ऋग्वेद होता क्या है। और ऋग्वेद के बाद अगला वेद है यजुर्वेद। तो इसमें पहला पॉइंट है सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्य कहते हैं। देखिए सस्वर पाठ के लिए मंत्रों, जैसे शादी ब्याह हुआ, मंदिर हुआ, उसमें जो मंत्र बोला जाता है, बलि के समय जो नियम बनाया जाता है, जो बलि देते समय, जैसे गाय भैंस बकरा को बलि देते समय जो नियम बनाया जाता है, उसका संकलन को क्या कहते हैं, यजुर्वेद कहते हैं। इसके पाठकर्ता को अध्वर्य कहते हैं। जो यजुर्वेद जो ऋषि जो पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं, अध्वर्य कहते हैं। यजुर्वेद पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, अध्वर्य कहते हैं, अध्वर्य। यजुर्वेद पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, अध्वर्य कहते हैं। अगला पॉइंट है यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञ, जैसे यज्ञ हुआ, जैसे देखिए जैसे यज्ञ किया जाता है उसमें जो नियम बनाया जाता है, जो मेथड अपनाया जाता है, विधि विधानों का जानकारी किसमें मिलता है, इस यजुर्वेद में मिलता है। तो ऐसा कौन सा वेद है जिसमें यज्ञ के विधि विधानों और नियमों का संकलन मिलता है, तो वो कौन सा वेद है, यजुर्वेद है। जिसमें यज्ञ के नियम का संकलन किसमें मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद जिसमें यज्ञ के नियम विधि विधानों का संकलन किसमें मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है। इसमें अगला पॉइंट है यह एक ऐसा वेद है जो गग एवं पग दोनों में है। गग एवं पग दोनों में है, माने जो यजुर्वेद है इसको गग एवं पग दोनों में लिखा गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा ऐसा कौन सा वेद है जिसको गग एवं पग दोनों में लिखा गया है, तो कौन सा वेद है, यजुर्वेद है। जो यजुर्वेद है इसको गग एवं पग दोनों में लिखा गया है। गग एवं पग दोनों में लिखा गया है, यजुर्वेद को गग एवं पग दोनों में लिखा गया है। तो देखिए इसमें 3 गो पॉइंट था। पहला पॉइंट था सस्वर पाठ के लिए मंत्र तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। जो मंत्र जो बोला जाता है, जो बलि के समय जो नियम बनाया जाता है, उसका जानकारी किसमें दिया गया है, इस यजुर्वेद में दिया गया है, उसी को कहते हैं यजुर्वेद। जो यजुर्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, अध्वर्य कहते हैं। इसमें अगला पॉइंट है यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन किसमें मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है। अगला पॉइंट है यह एक ऐसा वेद है जो गग एवं पग दोनों में लिखा गया है। जो यजुर्वेद है इसको गग एवं पग दोनों में लिखा गया है। चलिए यजुर्वेद हो गया। अगला वेद कौन सा